लेकिन अभी रिसेंटली हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल ट्रेड में अभी भी वहीं की वहीं है, लेकिन अब कुछ कंट्रीज डॉलर में ट्रेड करने से कतरा रही हैं। हाल ही में इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने डॉलर की जगह पे इंडियन रुपी को प्रमोट करने की बात की थी। सोच के देखिए, अगर इंडियन करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड का एक माध्यम बन जाए तो चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना कितना आसान होगा। सोच के देखिए, अगर इंडियन करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड का एक मीडियम बन जाए तो क्या क्या बदलाव आएंगे हमारे देश की इकोनॉमी पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, और क्यों हम इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। और भाई, डॉलर इतना पावरफुल कब से बन गया कि हम बाकी सारी कंट्रीज की करेंसी डॉलर से कंपेयर क्यों करते हैं। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबके जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। आने वाले वक्त में भारतीय रुपए को भी इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा मिल सकता है। पीएम मोदी का लक्ष्य रुपए को डॉलर का बादशाह बनाने का है। इसका जवाब जानने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज आखिर होती क्या है। अब देखिए, जब से लोगों के बीच में व्यापार शुरू हुआ है और पूरी की पूरी कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग शुरू कर दी गई, तो इस ट्रेड सिस्टम को आसान बनाने के लिए एक कॉमन करेंसी की बहुत जरूरत थी। अच्छा, पहले तो सोना, चांदी, कपड़ा, गेहूं, इन सब चीजों की एक कॉमन वैल्यू थी और व्यापार इन्हीं से किया जाता था। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तो भाई दुनिया की सारी कंट्रीज आके एक ट्रेड पूल में सामान खरीदने और बेचने लगी। तो भाई उसके बाद तो कॉमन करेंसी को इंट्रोड्यूस करना और भी जरूरी बन गया। भाई पहले यूरोपियन बैंक नोट्स, उसके बाद ब्रिटिश पाउंड्स और फिर फाइनली डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड का एक मीडियम बना। अब 1944 से ब्रिटेन वुड्स अकॉर्ड की वजह से जो डॉलर है वो अभी तक ग्लोबल करेंसी बना हुआ है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब यूरोपियन कंट्रीज उभर ही रही थी तो यूएस ने यूरोपियन कंट्रीज की बहुत ज्यादा हेल्प की थी, उनके साथ बहुत ज्यादा ट्रेड किया था। अब जिसका पेमेंट यूरोपियन कंट्रीज ने यूएस को गोल्ड में किया था। अब इतना सारा गोल्ड मिलने के बाद यूएस पूरे वर्ल्ड का एक गोल्ड रिजर्व बन गया था। अब इतने सारे गोल्ड की वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गई एज कंपेयर टू द पाउंड, जो उस टाइम पे एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी था। अब इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में डॉलर को एक कॉमन ट्रेडिंग करेंसी घोषित कर दिया गया। लेकिन कमाल की चीज यह है कि तब से लेके अब तक डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड पर राज कर रहा है। ये ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पाउंड से डॉलर को एक कॉमन करेंसी बना देना, ये काम एक्चुअली ब्रिटेन ने ही किया था। आप ये समझ के चलिए कि भाई ब्रिटिशर्स ने पूरे एम्पायर की चाबी जाके अमेरिका को पकड़ा दी। अब अगर मैं आपको ट्रेडिंग करेंसी होने का एक फायदा बताऊं तो आप ऑयल का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, जितनी भी हमारी ओपीसी कंट्रीज है, यानी कि वो कंट्रीज जो मेजरली ऑयल एक्सपोर्ट करती है, देखिए इन सारी कंट्रीज ने वादा किया हुआ है कि वो अपनी ऑयल का ट्रेड सिर्फ डॉलर्स में ही करेंगी। अब इसकी वजह से डॉलर की डिमांड और वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई, और यही रीजन है कि कभी कभार डॉलर को पेट्रो करेंसी भी कहा जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल ट्रेड में अभी भी वहीं की वहीं है, लेकिन अब कुछ कंट्रीज डॉलर में ट्रेड करने से कतरा रही हैं। अब एग्जांपल लीजिए रशिया का। देखिए, यूएस और यूरोप ने रशिया पे सैंक्शंस लगा रखे हैं यूक्रेन को इन्वेड करने की वजह से। तो भाई इसी वजह से रशिया जो चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है उसका पेमेंट डॉलर्स में नहीं कर रहा, बल्कि चाइनीज युआन में कर रहा है। ये जो यूएस डॉलर ने अपना एक करेंसी डोमिनेंस बनाया, इससे परेशान होकर कई सारी कंट्रीज अब अपने लिए एक नया सिस्टम ढूंढ रही है, और उन्हीं देशों में से इंडिया भी एक है। अभी हाल ही में इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने डॉलर की जगह पे इंडियन रुपी को प्रमोट करने की बात की थी। इनफैक्ट 2022 में आरबीआई ने रुपी ट्रेड सेटलमेंट की शुरुआत की थी। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो रशिया से ट्रेड करने के लिए यूज किया गया था, लेकिन अब इसी मैकेनिज्म को श्रीलंका और बाकी सारे देश अपनाना चाहते हैं। इनफैक्ट श्रीलंका तो ये भी चाहता है कि इंडियन रुपी को उनकी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब जैसे आप नेपाल के अंदर इंडियन रुपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी सेम तरीके से आप इंडियन रुपी का इस्तेमाल श्रीलंका के अंदर भी कर सकेंगे। सोच के देखिए, अगर इंडियन करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड का एक माध्यम बन जाए तो चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना कितना आसान होगा। इनफैक्ट क्या पता कई चीजों पे तो आपके और मेरे लिए टैक्सेस भी कम हो जाए,
ऑब्वियसली इसका फायदा होगा हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को, जो अब बिना अमेरिकन डॉलर की टेंशन लिए बगैर फॉरेन ट्रेड काफी आसानी से कर सकेंगे। चलिए आपको समझाता हूं कि इस वक्त फॉरेन ट्रेड कैसे होता है। सो लेट्स से इंडिया को सऊदी अरेबिया से तेल खरीदना है। अब इंडिया पहले अपनी करेंसी रुपी को कन्वर्ट करेगा डॉलर के अंदर, उसके बाद डॉलर को कन्वर्ट किया जाएगा सऊदी करेंसी रियाल के अंदर। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज को कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ते हैं। अब यूएस इस पूरी ट्रेड डील में इन्वॉल्व था भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको इस ट्रेड की कमीशन मिल रही है। अब आरबीआई ने जो इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल बनाने के लिए स्टेप्स लिए हैं, उसमें काफी सारी नेबरिंग कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ऐसी टोटल 35 कंट्रीज है जो चाहती हैं कि वो इंटरनेशनली रुपी के अंदर ट्रेड कर सके। देखिए इस पूरे प्रोसेस का इंडिया पे काफी अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। लेट्स से इंडिया 1% इंटरनेशनल करेंसी बन भी गया, तो भाई सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनेशनल इवेंट्स इंडियन रुपी को असर कर सकते हैं। और भूलिए मत, इस टाइम पे इंडियन रुपी एक रिकॉर्ड लो पे है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन रुपी के इंटरनेशनल होते ही इंडियन ट्रेड को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। चीजें इंटरनेशनली खरीदना और बेचना बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट इंडिया जिस कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है उसको भी इसका फायदा मिलेगा। आप तो जानते ही हैं कि डॉलर की बढ़ती हुई वैल्यू हमारी ट्रेड में कितना भारी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अब सोच के देखिए, अगर यही सारी ट्रेड्स इंडियन करेंसी में शुरू हो जाए तो देखिए वो टैक्सेस भरना, वो कन्वर्जन चार्जेस, अमेरिकन बैंक्स को दो कंट्रीज के बीच में लेके आना, ये सब चीजें टोटली खत्म हो जाएंगी। बिलीव मी, ऐसी टोटल 35 कंट्रीज है जो चाहती हैं कि भाई डॉलर को हटा के इंडियन रुपी को लाया जाए। आज रशिया, यूएई, जापान, जर्मनी, इजराइल, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इनफैक्ट यूके तक ने इंडियन रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यूज करने का अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अब सोच के देखिए, इंडिया इंटरनेशनल स्टेज और ट्रेड में कितना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। देखिए बात सिंपल सी है, इंडिया में इस वक्त बहुत पोटेंशियल है। हमारी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन यंग है और इसी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ही अच्छी है। अब यंगर पॉपुलेशन मतलब और बड़ी वर्कफोर्स और बड़ी कंपनीज जो काफी आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डिमांड और सप्लाई मीट कर सकती है। इंडियन रुपी इस वक्त डेली ट्रेड का सिर्फ 1.7% कवर करता है। ये परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अगर इंडियन रुपी इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी जगह बना पाया तो। देखिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी आरबीआई की काफी मदद कर सकती है इस डीडॉलराइजेशन एफर्ट में और इंडियन रुपी को पुश करने में। बिलीव मी, अगर ऐसा हो पाया तो इंडिया को सुपर पावर बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। वेल गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल्सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आती है तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि कभी इंडियन रुपी डॉलर को हटा के इंटरनेशनल करेंसी बन पाएगा? गाइस कमेंट्स में आपके आंसर्स का मैं वेट कर रहा हूं। अंटिल देन मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।